इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। गुलाबो बहन, हाँ जगू भैया, बसोड़ी तो बच गल, हमन जुट गईली जा जौन अपन कार्यक्रम हुआ हो किसान वाड़ी। का हाल चल बा? एकदम हालचाल का बताई भैया। ई गर्मी में ना ऐसन लगत बा कि अगर पानी कुछ देर न पिया तो अपन खुदे जबान सूखे लगत बा भैया। बस समझ ल कि इसमें पानी है तो जिंदगानी बा। बिल्कुल। काहे कि जौन ई पर्यावरण के असंतुलन की वजह से जौन अपन गर्मी में पहले आ गल गर्मी, जौन गर्मी कुछ समय बाद इतना तेजी में आवे के रहला, लेकिन वो पहले ही देखा इतना अपन रंग रूप दिखात बा। तो हम लोगन के भी देखा जैसे अपन पर्यावरण अपन जब जैसे असंतुलन भइल तो वही प्रकार से हम लोगन के अपने आप के संतुलित करे के है। भैया देखा ई कुल कहले के जरूरत नहीं है। एक बात जाना गुलाबो बहन, हाँ। कि हाय हाय कैले से कुछ ना होई, अपन कर्म कैले के जरूरत है। अच्छा। अब भैया पेड़ लगावा पेड़ा खा। भैया अपन अंचल पहाड़ी पठारी बा और यहाँ का पानी जो है ना कुल बह के नाला ढोड़ा होत नदी नाला से बह जाला। अरे भैया पोखरा के मेड़ जो है ये समय गर्मी के दिन हो के बांध के दुरुस्त कैला ताकि पानी अपने यहाँ रुके। बिल्कुल। नाला है भैया ओके बांधा कि पानी रुके, ओसे भैया चापा कल भी सपोर्ट करी। अब भैया जमीन के अंदर तरी भी रही। अब भैया जो पानी है गांव का पानी गांव का, खेत का पानी खेत में रही। तो भैया देखा ई उह समय चलत है। अब भैया ये जो गर्मी का हाय हाय करत हो न हो गुलाबो बहन, ई जान जा कि भैया पेड़ लगावा पेड़ा खा के जवन मंत्र देली है, समझला कि अगर पेड़ खूब रहल तो भैया नीचे का पानी ऊपर और ऊपर का पानी नीचे। आ जवन ये वातावरण में जो वातावरण में इतना तेज रोशनी होता है, इतना गर्माहट बढ़त है, ओजोन का परत धीरे धीरे कम हो जाते। भैया ओजोन का परत जो छतरी है ओके बढ़ौले के जरूरत है। बिल्कुल। तो हमहन के पेड़ लगावा पेड़ा खा। भैया पेड़न के ऊपर हमहन के विशेष ध्यान देवे के है। भैया जब जंगल रही तब मंगल रही, जीव रही। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा भैया यही से जब भी अपने कार्यक्रम में हम लोगन जुटल जाला तो ये चर्चा जरूर करल जाला कि अपन जोन हम लोगन पेड़ लगावे के जोन भी अपन तैयारी करीला पहले से ही, जैसे बरसात आवे के पहले से हम लोगन गड्ढा खन देला जा, अपन खाद का तैयारी कर लेला जाए। तो हम लोगन शुरुआत में ही तैयारी जोन करल ओके हम लोगन पूरा करल जाए। पौधा के लगावे ओके पाले पोसे, जैसे छोटवार बचवन के पास पालल पोसल जाला वही प्रकार से एक पौधा के पाले पोसे, तब आवे वाला समय हम लोगन के साथ कुछ अच्छा हो सकला। और अपने अंचल में देखा खेती बाड़ी का बात कयल जा हो तो मोट अनाज बड़ा सुख भी बनेला। भैया अमरूद है, कटहर है, बैर है। हाँ। भैया इहो कुल सुख मानेला। मोटा अनाज में देखा सावा कोदो, भैया बजड़ा, ओकरे बाद मक्का, ई कुल जवन है मोटा अनाज हुआ। बिल्कुल। और देखा भैया पर्यावरण के अनुकूल ही अपने अंचल में खेती भी करे के चाहिए हम लोगन के। काहे कि देखा जोन भी मोटा अनाज के जोन अभी बात कैला है आप, तो मोटा अनाज में देखा पानी की आवश्यकता कम पड़ला। अगर हम लोगन मोटा अनाज का खेती करत हैं तो अगर पानी जितना हम लोगन के लागत अन्य फसल में लगला उतना उसे बहुत कम अपने मोटे अनाज में लगला। बिल्कुल। तो अगर हम लोगन मोटे अनाज की खेती करत हैं तो देखा कहीं ना कहीं हम लोगन के जो माटी माई है उनके गुणवत्ता में भी सुधार आई। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात कहलू, माटी के गुणवत्ता में सुधार आई और कम से कम लागत में अच्छा से अच्छा हमहन के उपज मिली। और देखा मोटे अनाज का बाजार में भी भाव बढ़िया मिलेला और खाए में भी पुष्टि होला और फाइबर का मात्रा जवन है अधिक होला, अधिक मिलेले। यह पर नहीं मोटे अनाज के सेवन से देखा आज के समय में भैया जब डॉक्टरी में जा ना तो डॉक्टर भी कहलन कि अपन मोटे अनाज का सेवन करा। तो कहीं ना कहीं हम लोगन के स्वास्थ्य के खातिर बहुत ही लाभप्रद बा। तो देखा जहाँ
कोनो चीज अगर लाभप्रद होला भैया तो ओकर हम लोगन की अधिकता आवे के चाहिए, हम लोगन अपने खेती में ले आवे के चाहिए। जैसे कि अपन सब किसान भैया लोगन हमको पहले के अपेक्षा अब ले आवत हवा मोटे अनाज का खेती, जहाँ पहले थोड़ा कम हो गल, लेकिन अब देखा किसान भैया लोगन भी करत हवा और हम लोगन भी देखा करत हैं। देखा कम का मतलब मकई का खेती अपने अंचल में तो बहुत ज्यादा प्रभावी मात्रा में होला और यहाँ के माटी माई में वो मक्का सुख भी मानला। तो काहे नहीं श्याम प्यारी देवी जवन प्रगतिशील किसान बहन हैं, अख्तर अली भैया बातचीत करत हो मक्का का व्यावसायिक खेती के बारे में। अगर इशारा करा तो पहले जानकारी सुनल जाए, ओकरे बाद फिर आगे बात पता हुई। किसान भाई देखिए, आज समय आ गया कि हम लोग हर मौसम के देखते हुए अपनी खेती बाड़ी के आगे बढ़ाएं और जहाँ तक मौसम के बाद बा, अपने मिट्टी के बाद बा, बाजार के बाद बा, पौष्टिकता के बाद बा, इस सब पर ध्यान रख करके अपने किसान भाई योजना बनावेलन। ऐसे ही एक किसान बहन है रावटगंज ब्लॉक के मानपुर से श्याम प्यारी जी, आपके यहाँ तो हमेशा से तरकारी निकलत रहेला, लेकिन जैसे ही मौसम में परिवर्तन होला तो कुछ नया भी आप करेनी, जैसे कि बाज़ार में उस समय से पहुँचे और उनका बाजार भाव अच्छा मिले, यानी कहे मतलब कि बाजार के देखते हुए ही आप अपन योजना बनावेलिन। तो अब की आप अपने योजना में मक्का के खेती शामिल कैले ही, मक्का के कई तरह से प्रयोग में लिया जाला और बाजार के दृष्टि से भी मक्का फ़ायदेमंद बा, पौष्टिकता के भी लिहाज से और अपने इलाके के आबो हवा के भी हिसाब से। तो जानल जाए कि आपके काका मनसा बा, काका उद्देश्य बा, काका तरकीब बा। श्याम प्यारी जी, सबसे पहले तो अपने किसान वाणी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। हम और अपने किसान भाई जानना चाहिए कि इस समय अपने यहाँ खेती बाड़ी में काका हो रहा बा। जी भैया, हमारे सब्जी खेती में इस समय है नेनुआ, बोड़ा, चौराई, भिंडी, धनिया, पालक, टमाटर, गोभी, प्याज भी लगा है, यानी तरकारी हर चीज़ की निकली। जी जी। श्याम प्यारी जी, ये मक्का की खेती के कैसे बात निकलल? मक्का की खेती कितना दिन से हो रहा? सर हम लोग मक्का खेती गर्मी का 2 साल से पर साल से कर रहे हैं। अच्छा, इधर अभी कुछ ही समय से हो रहा बा। जी। का सोच करके मक्का की खेती से आप लोग जोड़नी? सर मक्का खेती सोच लीजिए कि अब नया वैरायटी आयल है तो अब करल जी। अच्छा, का खासियत बा नया वैरायटी के? जी, जैसे कि वो सब मक्का होला तो उसमें दाना नहीं पड़ता है। अच्छा। और ये वाला मक्का है तो कितनो गर्मी रहेगा दाना पड़ जाएगा। अच्छा, कहे कि मतलब कि गर्मी वाला मक्का तो सब लोग नहीं लगावेलन और ये जो आप किस्म के चर्चा करत हैं तो इनमें अच्छा आपके दाना मिल जाला। बात भी सही बा, जब बढ़िया उपज रही, देखे में अच्छा रही तो बाजार में भी बढ़िया ढंग से निकलेला। जो आपके यहाँ के माटी बा, अब तो चूँकि आप कहते हैं कि 2-3 साल हो गए मकई की खेती कैले, गाँव में बढ़िया ढंग से मक्का उपज दे देला? जी सर, मक्का हम लोग लगैले है जा, जैसे कि बोई जला, इस समय हमन के बुआई चल रहा है मक्का का। तो मक्का हो जी बढ़िया उत्पादन मिल जाला आपके? जी बढ़िया, जैसे कि तैयार हो गल, अगर 15 रुपया किलो है तो बेच दे ला जा, अगर 15 रुपया किलो नहीं मिलता है तो उसको पकाए के दाना के रूप में रख ले जा, तो वो भी 25-30 रुपया किलो बिकाया जाता है। यानी कहे के मतलब कि अगर बढ़िया भाव मिलल तब तो ठीक बा, नहीं तो फिर दाना के रूप में इस्तेमाल। तो अब थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए कि कैसे कैसे की शुरुआत करी है आप, जो बाकी खेत के तैयारी के बारे में का कहे चाहिए? जी, खेत के तैयारी जैसे कि उसमें पत्ता गोभी लगा था, उसको जोताए के गोबर का खाद फेंक के रोटावेटर कराए के फिर उसके बाद कुदारी से मतलब घोई मेड़ बनाए के घोई मार के उसमें बोल गया। अच्छा, मेड़ बना देले हैं? जी जी। और बीज कुछ सामान दूरी पर लगोले हैं? जी, लाइन की लाइन दूरी 1 फीट की दूरी पर है। अच्छा अच्छा। और पौधे की दूरी आधा फीट पर। आधा फीट? जी। लाइन से लाइन 1 फीट और पौध से पौध आधा फीट यानी 6 इंची। बिल्कुल आप सही आप कहली। एक जगह पर एक बीज? जी जी, एक जगह पर एक बीज। कितना दिन में जमा हो गए? सर उसको फिर सींच दिए बोए के। अच्छा, लगोले के बाद आप हल्का सिंचाई कर देनी? जी, सींच, हाँ पूरा खेत। हाँ, तो कितना दिन में जमा हो गए? 2-3 दिन में आदम अंकुर देवे लगा। अच्छा, 2-3 दिन में अंकुरित हो जाला जी। तो श्याम प्यारी जी, जैसे खाद के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लिया जाए, उर्वरक प्रबंध के बारे में, तो का जो भी आप खाद दी हैं वो खेत के तैयारी के समय में ही दी हैं और कि आगे चल के भी उर्वरक देवे के पड़ी? जी सर, 10-15 दिन को हो जाता है तो उसमें डाई थोड़ा सा फेंक कर कुड़ाई की जाती है।
तो शुरुआती दौर में जो खाद दी हैं फिर आगे चल के थोड़ा बहुत देवे पड़ी। जी अच्छा, तो खाली गोबर आधारित ही देने की कुछ रासायनिक देवे पड़ला? जी नहीं, 10-15 दिन के बाद डाई देकर उसकी घास उस जम जाता है तो उसकी खुदाई की जाती है। अच्छा, तो घास 10-15 दिन बाद इनमें से निकाले के पड़ी जी और आगे चल के भी इनमें निराई गुड़ाई करे के पड़ेला? जी नहीं, उसमें ज़्यादा निराई 1-2 खेवा ना कोड़ाई खाली की जाती है बस। तो श्याम प्यारी जी, चलें, आपके मक्का अब धीरे धीरे बढ़वार हुई और आगे बढ़ी। उर्वरक प्रबंध के बारे में भी कहली कि थोड़ा सा गोबर आधारित, फिर आगे चल के कुछ डाई यूरिया दी हैं। अब चूंकि गर्मी बढ़ रहल बा तो ऐसने में सिंचाई भी तो लगातार मांगी। कितना कितना दिन पर सिंचाई करे के पड़ी? 4-5 दिन पे सिंचाई हो हर जाता है। चौथे पांचवें दिन सिंचाई 4-5 करे दिन के पे। पड़ी। और जब शुरुआती दौर में मक्का रहला तो का उस समय कोई रोग दुख भी लगला? सर कोई रोग दुख नहीं लगता, उसके ना फुनगी में किरौना है, कीटनाशक है, मतलब वही फुनगी में लग जाते हैं। तो कितना बड़ा तक रहेला तब तक लगेला कि क्या? सर वो तो जैसे कि छोटा भी रहता छोटे ही में? छोटा भी लगता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तब भी लग जाला? तब भी लग तो जाता उसके है। खातिर आप लोग वही का उपाय करेंगे? कीटनाशक ना दवा दिया अच्छा, जाता है। कीटनाशक के इस्तेमाल जी, करिए। बस उस हो जाता है। तो श्यामप्यारी जी, जैसे बढ़वार अब हो चलल बा तो कितना दिन में फल आवे लगल, सर बाली बने लगला? 1.5 महीना के आसपास है, 45 दिन के बाद। अच्छा, जी 45 दिन के ई मक्का के मतलब बाली बने के तैयारी शुरू हो जाला? जी सर। और कितना दिन में आप वो एकदम निकाल ली हैं? सर इस समय को बोआ है, कम से कम जुलाई ले निकलने लगेगा। जुलाई ले? जी जुलाई ले ऊपर पूरा निकाल दी? हाँ जी। अभी आप चर्चा के दौरान कहता नहीं कि अगर भुट्टा के रूप में बाजार में निकलल तब तो ठीक बा, और नहीं तो फिर जो उन बाकी ओके रखती हैं बचा करके और दाना के रूप में आगे चल करके अच्छा भाव आप लोगों को जी मिल अच्छा। जाला। तो श्याम प्यारी जी, जैसे मान लें कि मक्का की खेती से आप पिछले 2-3 साल से जुड़ल हैं, अब आपके हिसाब किताब समझ में आ गई हुई कि जो भी आपके खर्चा लगला, बीज के बात हो, तैयारी के बात हो, मेहनत के बात हो, उर्वरक प्रबंध के बात हो, सिंचाई व्यवस्था हो, कुल मिला करके जब बाजार में बढ़िया ढंग से बिक जाला तो का आपके फायदेमंद खेती बुझाला? जी सर हाँ, फायदेमंद खेती भी खाला। फिर उसके बाद और जो उसका पौधा रहता है वो भी हम लोग काट कर पशुओं को खिला देते हैं हरा चारा के रूप में, और सूखा भी जाता है तो हम लोग काट कर रख देते हैं, उसको भी खिला देते हैं। 2 तरह से आप फायदा उठाओ जी। नहीं, एक तो जो भी बाली बा ओके बेच करके, और दूसरा जो नोकर डंठल बा ओके छोटा छोटा काट के आप रख दे लें, हरा चारा के रूप में इस्तेमाल होला, और नहीं तो आगे चल के कुछ दिन बाद भी पशु चौवा के बहुत ही चाव से खाला। जी जी तो ये भी अच्छा बा। अब जब मक्का बड़ा हो जाला, एकदम बढ़िया से उमें फल लग जाला, बाली बन जाला, तो पूरा खेती के दौरान भी कोई परेशानी, कोई रोग दुख, कोई कीट पतंगा? सर उसमें कुछ नहीं लगता है, बस वही फुनगी में थोड़ा सा किरौना लगते हैं, उसके बाद मक्का में कुछ नहीं लगता है, किरौना उराना ज़्यादा। कोई रोग दुख की समस्या नहीं बा? जी नहीं, उसमें कुछ नहीं होता है। ये तो बढ़िया अच्छा बा कि अगर ज़्यादा परेशानी भी नहीं बा, कीट पतंगा भी के प्रकोप नहीं बा। अच्छा, जस बाजार के खातिर आप लोग कहाँ जौन बा कि अपन जैसे बाली के बात कर लिया जाए, शुरुआती दौर में जो भुट्टा के रूप में होला, कहाँ के बाजार में आप लोग? सर हम लोग रावटगंज ले जाते हैं। तो अपने नज़दीक के जो रावटगंज मंडी बा, सबसे पहले तो वहाँ कोशिश करेंगे कि भुट्टा के रूप में निकल जाए। जी जी अब मान लें कि अगर नहीं निकलल, फिर ओके आप बचा के रख देनी, दाना बन गए, जी तो फिर ओके बाद फिर क्या करेनी? ओके एकदम बढ़िया से सूख जाई तो फिर जी, ओके उसी एक-एक में ना- दाना छुड़ा ली हैं? जी उसी में पक जाता है तो हम लोग तोड़ कर ले आते हैं, तो घर पर रख देते हैं, तो उसका दाना सुखवा कर तो छुड़ाते हैं, छुड़ा कर रख देते हैं, पशुओं को खिलाने के लिए काम अच्छा, आता है। पशु चौवन के खिलावे जी, खातिर। जी। और वो भी बिक्री हो जाला? जी दाना भी? जी 25-30 रुपया किलो पर साल हम लोग बेचे थे। तो वो भी बाजार में बढ़िया ढंग से जी। बिक जाला। तो यानी कहे कि मतलब कि जो मक्का के खेती बा ई फायदेमंद बा, जी सर। तो और भी किसान भाई मक्का की खेती से जुड़ सकेलन। का कहे चाहिए अपने किसान बहन लोगन से, जो उनकी किसान बहन अभी भी खेती बाड़ी में धीरे धीरे कदम बढ़ावत हैं, और आपके यहाँ तो अच्छा तरकारी निकलला, चाहे गोभी के बात हो, चाहे ब्रोकोली के बात हो, या फिर पालक बा, मूली बा, गाजर बा, चुकंदर बा, हर तरकारी आपके यहाँ निकलेला। आप सुबह से शाम तक खेत की निगरानी करत रहनी, देखभाल करत रहनी। अपने किसान भाई लोगन के का संदेश देवे चाहिए कि घर गृहस्थी के देखभाल के साथ साथ आप खेती बाड़ी में भी तालमेल कैसे स्थापित करेली? आपके कैसे कार्य योजना रहला? आपके कोई परेशानी तो नहीं आवेला?
जी सर, नहीं, हम लोग अपना काम कर कर खेती में निकल जाते हैं करने के लिए। जो समय बचता है उसी में हम लोग बिता लेते हैं समय। घरे के भी काम कैले के साथ साथ वो खेत वाला भी काम आप जी वही में आप निगरानी करत रहेली, देखभाल करत रहेली और अच्छा योजना बना करके आप अपने खेती बाड़ी के आगे बढ़ाओ थी। तो का मक्का की खेती से अपने किसान भाई जुड़े, उनसे का कहे चाहिए? मक्का की खेती फ़ायदेमंद बा? जी सर, मक्का खेती करे के चाहिए। अगर जिसे सस्ता भी बा तो सुखवा कर भी रख लेना चाहिए पशुओं के लिए। मक्का की खेती फ़ायदेमंद बा, आप दाना के रूप में इस्तेमाल कर सकेलन, भुट्टा के रूप में इस्तेमाल कर सकेलन और साथ ही साथ ओकर डंठल के भी चारा के रूप में इस्तेमाल कर सकेलन। तो किसान भाई देखें, आज अपने साथ रनी रावर्सगंज ब्लॉक के मानपुर से श्याम प्यारी जी, और आपके यहाँ मक्का की खेती भयल है और मक्का की खेती से आप पीछे समय से जुड़ल हैं और आपकी एक कहानी बा कि अच्छे ढंग से अगर देखभाल निगरानी कइल जाए तो अपन जो इलाका बा मक्का की खेती के खातिर अनुकूल बा, अच्छा उत्पादन लिहल जा सकला और हर तरह से फ़ायदेमंद बा, चाहे बाजार की दृष्टि से देखल जाए चाहे पौष्टिकता की दृष्टि से देखल जाए। और जब आप इनमें लगी हैं तो आपके फ़ायदा बुझाई। श्याम प्यारी जी, आज आप अपने किसान बाड़ी कार्यक्रम में जुटली और इतना बढ़िया बातचीत भइले के खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जग्गू भैया, हाँ देखा कितना बढ़िया हम लोगन जानकारी सुनल गईल और देखा जानकारी सुने के बाद देवल जाए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। देखा झूरे झूर न रहे, कहल जाला ना, एक आँख खेते में रहे तो दूसर आँख बाजारी में रहे। बाजारी में रहे तो बाजार में जब आप नाम लेते हो तो बाजार का जो भाव बा, पुनवासी चौहान भैया के भेजल बा मधुपुर से, प्रति कुंतल में बाजार भाव बा। तो अगर आप कहें इशारा करें तो अपन किसान भैया लोगन के बाँच के बताएं भैया नेकी और पूछ एकदम इशारा बा। और आप जो है बाजार भाव का आज कर रहल ओके जो है फरियाई के बताओ। चला देसी परवल देखें किसान भैया लोगन 5,000 रुपया मधुपुर का आज बाजार भाव रहल, 5,000 रुपया कुंतल। हरा धनिया देखें 2,000 रुपये प्रति कुंतल रहल। अदरक देखें 5,000 रुपया प्रति कुंतल। भिंडी देखें 1,500 यानी 1,500 रुपये प्रति कुंतल रहल। मूली 1,000 बा। खीरा देखें 1,200 है। तरबूज 1,000 है। नेनुआ 2,500 रुपया प्रति कुंतल। कोहड़ा भैया देखें 2,000 है प्रति कुंतल। और करेला का जो भाव बा देखें 2,500 रुपये प्रति कुंतल है। गाजर देखें 1,000 है। और पका पपीता 1,400 रुपये प्रति कुंतल है। लौकी देखें 700 रुपये प्रति कुंतल है। पालक 600 है। नींबू 400 रुपया सैकड़ा है। आलू देखें सफेद वाला 1,300 रुपया कुंतल। और जो लाल आलू है ये 1,400 रुपया कुंतल है। और जो गोल बैगन है भैया ये 1,500 है। लंबा वाला बैगन देखें 800 है। बोड़ा का भाव देखें आज 2,200 रुपया प्रति कुंतल है। टमाटर 500 रुपया प्रति कुंतल। और सूरन का भाव देखें 6,000 है। कटहल 2,000 है। गोभी देखें 2,000 रुपया सैकड़ा है। पत्ता गोभी 700 रुपया सैकड़ा। और जो हरा मिर्चा है भैया वो देखें 1,500 रुपया प्रति कुंतल रहला। ई रहला पुनवासी चौहान भैया के भेजल बद्दूपुर से बाजार भाव। भैया पाती के माध्यम से थाती भेजल ना। एकदम और हमहन जौन है एक के अपने कार्यक्रम में शामिल कैलिए है जा। और भैया के देवल जाए धन्यवाद। लेकिन झूरे झूर तो धन्यवाद दिया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, झूरे तो कैलाश प्रसाद पटेल और संघाती भैया तैयार हुआ। हाँ। तो अगर इशारा करा तो किसानी गीत सुनल जाए। चले दुखज न झेला किसानी कर राजाऊ है, किसानी कर राजाऊ है, बड़ी मजा देला किसानी कर राजाऊ है। रोटावेटर हरवा से खेत जोतवाई के, गेहूं चना मटर बोआई के,
बोरिंग से सिंचाई करा, बोरिंग से सिंचाई करा, आई गई न बेला किसानी करा रजऊ, किसानी करा रजऊ, बड़ी मजा बेला किसानी करा रजऊ। हार्वेस्टर रीपर से होई अब कटाई, कम समय में देवा काम सपराई, खोजो मजदूर जीना, खोजो मजदूर जीना, पैसा का खेला किसानी करा रजऊ, किसानी करा रजऊ, बड़ी मजा देला किसानी करा रजऊ। मरचा टमाटर गोभी लागी तरकारी, नौकरी के फेल कर देही सरकारी, तो परी पियाज प्यारे, परी पियाज प्यारे, कम पानी लेला किसानी करा रजऊ, किसानी करा रजऊ, बड़ी मजा देला किसानी करा रजऊ। खैबा तरकारी, खैबा तरकारी हरी हरियर मिजाज हो, काया निरोगी रही तोहारो समाज हो, तो नाज करी लोग नहीं, नाज करी लोग नहीं, रहबा अकेला किसानी करा रजऊ, किसानी करा रजऊ, बड़ी मजा देला किसानी करा रजऊ। अन्न बसन दूध दही फूल फल से, सब ही जिया तो किसान बाहुबल से, तो कल से कैलाश जेपी, कल से कैलाश जेपी, मंगल अकेला किसानी करा रजऊ, बड़ी मजा देला किसानी करा रजऊ। जग्गू भैया गुलाबो बहन, देखा है कितना बढ़िया अपन जो मन साइन सुनौला है ना, कैलाश प्रसाद पटेल और संघाती भैया के जवन ह मनसायन भल ह, मन तो हो गल फ्रिज एकदम, लेकिन मन फ्रिज हो गल, लेकिन जवन जंगलन में आग लग जात बा भाई, अपन अंचल पहाड़ी पठारी है, यही बीचे में अपन गांव बा, बिल्कुल। अब समझ ला जवन जंगलन में आग लग जात बा तो मन फ्रिज भले होत है,
लेकिन भैया जब आगजनी हो जाते आगजनी कहीं हो न जाता कहीं तो- लापरवाही से हमहन के ना, तो उ समझ ला कि जौन जड़ी बूटी पशु पक्षी समझ सभी बेहाल हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और देखा है जंगलने में नहीं, अब वही देखा अगर तनी सा लापरवाही करें तो जितना गर्मी पड़त बा ना, और ऐसे देखा है झुग्गी झोपड़ी में जहाँ अपन चूल्हा जरत बा, अपन देखा थोड़ा ध्यान हम लोग नहीं देली, वो चूल्हा का जो आग बना धीरे धीरे करके वो बहुत बहुत बड़ा रूप ले ले वाला भैया। अभी देखा कई जगह सुनले में भी आयल कि ऐसे ऐसे घटना घट चुकल, तो हम लोगन के सावधानी रखले के जरूरत बा। अगर देखा केहू भी घरे में है तो अपन जैसे चूल्हा जलावत बा तो ओके देखा बुझा के तभी वहां से हटाए, अगर ओकर आग समाप्त हो जाए। अगर आप जंगल के बात करत हमें तो बहुत भैया लोगन होला अपन पशु चौवा चरावे जालन, अपन बीड़ी सिगरेट पीलन वहीं फेंक देलन, अब तन्नी सा आग सोचा वो कितना बड़ा रूप ले लेलक। बिल्कुल सही बात कहलू, लेकिन ओकर जवन परिणाम हो उ तो भोगे के हमहन के बा। हमरे गांव के अगल बगल के जवन जड़ी बूटी वाला पेड़ पौधा हुआ, जवन हरियर चारा वाला हुआ, हाँ। वो सब तो जर गल। बिल्कुल। जब हमहन देखा मानव जीवन सभ्यता से बहुत कुछ जंगलन पे ही आश्रित रहल है। यह बात के गुलाबो बहन हमन के नहीं बिसरे के। अब उनमें दयादी का बात नहीं है, अपने जंगल में आग लग जाए तो ओकर सरकार के तो जिम्मेवारी बटले बा, लेकिन हमार तोहार भी जिम्मेवारी नुकसान है देखा- कि भैया सरकार के खबर कर दा और प्रयास करा अपने से भी कि वो आग के बुतावे में अपन भी जन सहभागिता हो कि बिल्कुल। जवन नुकसान भयल आगे का पेड़ पालो बचाए। बिल्कुल। और यही से कहब कि अपने जौन भी भैया लोगन हम अगर ऐसन भी कोई काम करत हम तो ये बिल्कुल भी ना करें कि जैसे बीड़ी सिगरेट पी के अपन जौन फेंक देवलन माचिस तो वो देखा बिल्कुल ना करें। और देखा जितना प्रयास करें कि देखें अगर हम लोगन पर्यावरण के साथ अगर पर्यावरण सुरक्षित रही तो कहीं ना कहीं हम लोगन का जौन समय बा ये सुरक्षित रही। अच्छा चलावा देखा गुलाबो बहन यह कहत है कि पेड़ लगावा पेड़ पेड़ रखा। रखा, घड़ी के सुई इशारा करत बा, कार्यक्रम के जैसा समेटल चले के भैया बोला जय जय जवान, जवान जय जय किसान। किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।